बिल्कुल जाहिद साहब, अगर पब्लिक की बात करें तो भारत में बायकॉट एशिया कप जो ट्रेंड है सोशल मीडिया पर बड़ा इस वक्त कह लें कि उसको एक हाइप मिली हुई है। आपको क्या लगता है कौन लोग हैं, क्योंकि इवेंट का मेज़बान तो खुद भारत है, तो फिर इस तरह के ट्रेंड जो हैं वो भी सोशल मीडिया पर इस वक्त खूब छाए हुए हैं? हिफ्ज़ा, इसमें पब्लिक नहीं कहना चाहिए, बुनियादी तौर पर तो मीडिया है उनका, और ख़ास तौर पर सोशल मीडिया जो किसी ना किसी मौके की तलाश में होता है। प्रेशर यकीनी तौर पर बीसीसीआई पे बहुत ज़्यादा पड़ रहा है। प्रेशर तो यानी कि अंदाज़ा लगाएं कि इंग्लैंड का न्यूट्रल वेन्यू था मैनचेस्टर के ग्राउंड में, एक पाकिस्तानी किट जो है उनसे बर्दाश्त नहीं हुई क्योंकि वो इंडियन था, वो सिक्योरिटी का बंदा, उसको भी बात का उन्होंने पतंगा बना दिया। और इसी तरह से जो वर्ल्ड लेजेंड्स के मैच हो रहे हैं, यहाँ वहाँ भी प्रेशर नहीं बर्दाश्त कर सके। यानी पहले उनका मीडिया खामोश था, जब उन्होंने देखा कि ये खेलने के लिए जा रहे हैं, मीडिया की तनकीद बढ़ी तो क्या शेखर धवन और दोनों पठान भाई और सारे जो है उन्होंने इनकार कर दिया खेलने के लिए। प्रेशर जैसे जैसे बढ़ रहा है, क्योंकि मैं पढ़ रहा था उनकी न्यूज़, तो उनके जो वज़ीर खेल हैं उनके, क्योंकि वजारत खेल के या गवर्नमेंट के अंडर नहीं आता, जैसा कि बिल पार्लियामेंट में पेश कर रहे हैं और वो चाहते हैं बीसीसीआई उनके अंडर आए। वो कहते हैं कि हम जो है क्लीनली वाच कर रहे हैं क्लीनली इसको कि बीसीसीआई क्या फ़ैसला करती है और अवामी जज्बात की तर्जमानी किस हद तक करती है। अब और अवामी जज्बात तो यही है कि पाकिस्तान से ना खेलें, कोई भी मैच नहीं होना चाहिए, और कोई भी नहीं मैच होगा तो इसका होस्ट इंडिया है। अगर इंडिया बाइकआउट करता है मैच का या वॉक ओवर देता है, तो फिर दूसरा हल्का उनका ये कहने के लिए तैयार बैठा है कि अगर वॉक ओवर देंगे तो पाकिस्तान तो फिर सीधा आसान हो जाएगा इनके लिए फाइनल खेलना, और मे भी पाकिस्तान कप भी जीत सकता है। तो ज़्यादा सुबकी होगी कि मेज़बान इंडिया है और पाकिस्तान यहाँ से कप लेकर चला गया। तो बुनियादी तौर पर अगर देखा जाए सारे सिनारियों को, जंगी जुनून से लेके फिर चैंपियंस ट्रॉफी और एशिया कप को देखा जाए, तो सारे चक्कर में ना बीसीसीआई बुरी तरह से फंस चुका है इसमें, क्योंकि आईसीसी जो है वो मौके की तलाश में होती है, अपने पैसे कमाने हैं। इंडिया पाकिस्तान सबसे ज़्यादा रेवेन्यू आता है। अब जो सूरत हाल बनी हुई दोनों मुल्कों की और जो प्रेशर इंडिया की तरफ से ख़ास तौर पर डाला जा रहा है, इंडिया के जो क्रिकेटर हैं मोस्टली वो क्रिकेट चाहते हैं, जैसे शाहरुख गंगोली का भी जिक्र किया सलीम खालिद साहब ने, और इसी तरह से मज़ीद जो उनके क्रिकेटर हैं ज़्यादातर जो है वो चाहते हैं कि खेल हो, जंग अलहदा हो, नहीं होनी चाहिए। पाकिस्तान भी कहता है कि ऐसा इस किस्म के पहलगाम जैसे वाक़यात नहीं होने चाहिए, जो कि बार बार हुकूमत पाकिस्तान भी कहती रही। इस वाक़े की तहकीकात के लिए हम तैयार हैं। पूरी दुनिया बाद में साबित भी हो गया कि उसमें पाकिस्तान का कोई रोल नहीं था। खेल होनी चाहिए, इस पर वो जोर देते हैं, लेकिन प्रेशर जैसे जैसे बढ़ रहा है तो फिर इंडियन बोर्ड का कोई पता नहीं क्या फ़ैसला करता है इसमें, लेकिन एक बदमज़गी में इजाफा होगा। और होना ये चाहिए कि कम अज़ कम एक आध दफ़ा ये मैचेस हो जाएं, तो मे भी इंडियन मीडिया भी कम अज़ कम मजाक करने के लिए इस तरफ आ जाए कि खेल अपनी जगह और बाकी मामला पॉलिटिकल जो होने चाहिए या सरहदों के मामला तो वो अलग हैं। यूसुफ, आप क्या राय रखते हैं? आपको लगता है कि ये फ़ैसला जो है वो बदला जा सकता है, और क्या ऐसा मुमकिन है कि पाकिस्तान से मैच ना हो भारत का? देखें हिफ्ज़ा, इंडियन मीडिया और जो लोग ये सारी कंपेन चला रहे हैं सारे मुझे तो बहुत ही ज़्यादा बेवकूफ़ लगते हैं, क्योंकि ये ऐसी चीज़ें बार बार तब्दील नहीं होती, ये इंटरनेशनल सतह के मामला हैं, और उनकी जो खाम ख्याली है कि एशिया कप को मैचेस पाकिस्तान हिंदुस्तान के नहीं होंगे, तो बिल्कुल ऐसा नहीं होगा। ये सब चीज़ें गलत साबित होंगी और हिंदुस्तान और पाकिस्तान के मैचेस होंगे। एशिया कप भी प्रॉपर जो स्केड्यूल के मुताबिक होगा उसका फ़ैसला होगा। और मेरे ख्याल में यहाँ थोड़ी सी इंडियन मीडिया और जो उनके अवाम इस चीज़ के मुखालिफ हैं, जो खेल को सियासत में हमेशा लेके आते हैं, उनको इस बात पर तवज्जो देनी होगी कि इंडिया को उससे नुकसान क्या होने जा रहा है। आपको याद है कि सिर्फ एशिया कप हॉकी का, क्रिकेट का नहीं हो रहा, बल्कि एक माह बाद 27 अगस्त से हॉकी का भी मुकाबले हो रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें जो उनकी वर्ल्ड बॉडीज़ हैं, एशियन हॉकी फेडरेशन और इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन, चीज़ों को मॉनिटर कर रही है कि इस वक्त इंडियन अवाम और इंडियन मीडिया का क्या जारहाना पाने पाकिस्तान के हवाले से। पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने तो पहले कह रखा कि जो भी यहाँ वहाँ टीम जाएंगी पहले हमसे कंसल्ट करें, बगैर एनओसी के आप वहाँ नहीं जा सकते। इसीलिए पाकिस्तान की जो हॉकी फेडरेशन, उन्होंने भी कहा कि हम अपने हुकूमत की इजाज़त के मुंतज़र हैं। तो एशियन हॉकी फेडरेशन के साथ मामला भी हैं, क्रिकेट के साथ मामला भी चल रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें इंडिया के अगेंस्ट जा रही हैं। उनको इस जानब तवज्जो देना होगा, खेल को सियासत में नहीं लाना चाहिए। ये जंगी जुनून था जो ख़त्म हो चुका, उनको इसमें यकीनी तौर पर बहुत ज़्यादा बुरी तरीके से नाकामी का सामना करना पड़ा। उनके ऐवान में भी ये बात हो रही है कि भाई बताओ तो सही, पाकिस्तान के कितने हमारे जंगी उन्होंने तैयार गिराए पाकिस्तान ने, कितने हमारे फ़ौजी जान बाग को उनको मारे गए हैं, तो उसका कोई जवाब नहीं दे रहा है ऐवान में। उसका मतलब ये है कि ऐवान में उनको पता है कि किस चीज़ का जवाब देना, किसका नहीं देना। तो इसलिए मेरे ख्याल में एक खाम ख्याली है इंडियन मीडिया की, जो सारी चीज़ को हवा दे रहे हो, इंडियन अवाम जो सारे कंपेन कर रहे हैं ट्विटर वगैरह पर। तो मेरे ख्याल में खेल को हमेशा सियासत से अलग करने की ज़रूरत है। लाइफ ने चलना आगे, खेलों ने भी चलना है। तो ये सारी चीज़ें मेरे आप आने वाले चंद दिन बिल्कुल वाज़ेह हो जाएंगे, क्योंकि
मेरे ज़राए ने कन्फर्म किया अगले चंद दिनों में एशिया कप की जो टिकटों का है फ़रोख्त का ऐलान वो भी होने जा रहा है, दूसरे भी इंतजाम उसको भी फाइनल शक्ल दी जा रही है। तो एशिया कप भी होगा, पाकिस्तान हिंदुस्तान के मैचेस भी होंगे, आप भी देखेंगे, हम सब मिलकर देखेंगे। और ये जो इंडिया और पाकिस्तान की मुखालफत लोग कर रहे हैं ये भी अपने टीवी पर मैच देखकर फिर कहेंगे कि यार हम गलत ही कह रहे थे। बिल्कुल। सलीम साहब, आपको क्या लगता है कि इंडियन मीडिया की जानिब से वावेला मचाना तो उनका एक कह लें कि पुराना वतीरा है, लेकिन जिस तरह का इस वक्त वहाँ पर प्रेशर बढ़ रहा है, ये नामुमकिन सी चीज़ नज़र आती है कि शायद मैचेस हो भी जाएं लेकिन इंडियन मीडिया चीज़ों को स्मूथली होने दे। एक चीज़ पहले से तय है, न्यूट्रल वेन्यू, सब चीज़ें डिसाइडेड है, एक पैटर्न सेट किया आपने, और उसके बावजूद उस पैटर्न को फॉलो करने में भी आपको इतने मसाइल पेश आ रहे हैं। देखिए, ये लोग जाते हैं हवा के रुख पर। हवा का रुख इस वक्त जा रहा है एंटी पाकिस्तान। तो जो मीडिया है उनका सारा, इवन जो विक्रांत गुप्ता यहाँ आए थे, जो यहाँ निहारी बिरयानी खाकर गए थे, गोले गंडे खा रहे थे यहाँ पे बैठ के, वही अब टीवी पे बैठ के पाकिस्तान की बुराइयां कर रहे होते हैं कि नहीं खेलना चाहिए, जो जिसपे लोग उनको याद दिलाते हैं यार पहले तो आप बड़ी दोस्ती की बातें कर रहे थे। तो ये क्योंकि हवा का रुख उधर है ना, अभी ये थोड़ा सा न्यूट्रल हो, चीजें थोड़ी चेंज हो तो फिर ये दोबारा कहने लगेंगे जी क्रिकेट होनी चाहिए। इन लोगों को अपनी टीआरपी उसी पे बनती है कि जितना बुराई करें, जितना पाकिस्तान के खिलाफ बात करें, उतना ज्यादा लोग देखेंगे। तो अभी भी ये लोग इसी चक्कर में लगे हुए हैं कि किसी तरह बस ये क्रिकेट के ऊपर चले। देखिए, ये एक हम लोग शुरू से बात कर रहे हैं कि एक आपने नफरत का एक बीज बोया, जो पौधा बना, अब वो घना दरख्त बन चुका है, एक पूरा दरख्त। अब वो बच्चे जो थे जिनको शुरू से यही पाकिस्तान दुश्मन है, वो बड़े हो गए और इंतहा पसंदी बचपन से ही उनके अंदर आपने डाल दी। क्रिकेट में आप लोग लेकर आए, शुरू से ही इंडियन यही बातें करते रहे कि भाई क्रिकेट नहीं होनी चाहिए और हम पाकिस्तान नहीं जाएंगे, यही बातें अब लोगों के ध्यान में। अब ये हुआ है कि उल्टा यही चीज जो इंडियन क्रिकेट बोर्ड ने एक नफरत अपने लोगों में या इंडियन गवर्नमेंट ने फैलाई थी, अब उनके लोग पहली बार ऐसा नजर आ रहा है कि उनसे खुद सवाल कर रहे हैं कि यार तुम पहले तो कहते थे पाकिस्तान दुश्मन देश है, अब तुम पैसे के चक्कर में कह रहे हो पाकिस्तान के साथ खेलें। तुमने एक फिल्म रिलीज नहीं होने दी, अब तुम कह रहे हो कि क्रिकेट की होंगे 3-3 मैच होंगे। तो ये जो एक मुनाफिकत थी उनकी इंडिया की, जो हमेशा लोग पॉइंट आउट करते रहते थे हमारे जैसे लोग कि यार फिर आईसीसी इवेंट क्यों खेलते हो अगर बायोलैटरल नहीं खेलनी। तो अब उनकी आवाम को भी ये चीज समझ आ रही है, तो अब उनके अपने लोग ये सवाल उठाने लगे हैं। तो अब इंडियन क्रिकेट बोर्ड, इंडियन गवर्नमेंट फंस गई है। ना सिर्फ क्रिकेट, उसके अलावा देखें जो रोज उनके यहाँ सवाल उठ रहे हैं, जो बातें करते हैं। पहले उन्होंने वो जो आखिरी वाकया हुआ वो भी पाकिस्तान के ऊपर थोपने की कोशिश की। उनके अपने बंदे ने बोला, कल एक आला एक जो पुराना ऑफिशियल था उसने कहा कि जी पाकिस्तान का नहीं तो इंडिया के अपने लोग इसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं। मतलब सब चीजें उनकी गलत साबित हो रही है, सब उनका उलझ जा रहा है। तो अभी